बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। आज मैं एक छोटे सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ, जो कि है कार्डियक मरमर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनआरई, एनएलई, पीएमडीसी, एफसीपीएस, एमडीएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको जो है ना वो शॉर्टकट टिप्स चाहिए इसके बारे में। बुक्स में देखा गया कि यह टॉपिक बहुत लंबा लिखा है। आज मैं आपको इसके बारे में टिप्स दूंगा जो कि एमसीक्यूज़ को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जो है ना वो मरमर है क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मरमर क्या है। तो मरमर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इनसाइड द हार्ट। एक होती है साउंड आउटसाइड द हार्ट, एक होती है इनसाइड द हार्ट। तो जहाँ पे बेसिकली मरमर की बात आएगी वो है कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड, एक जो है नॉर्मल हार्ट में साउंड्स पैदा हो रही हैं, वो S1, S2, S3, S4 तक भी जाती हैं। लेकिन मरमर क्या है, बेसिकली एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब रिकावट। किसी भी रिकावट की वजह से हार्ट के अंदर जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे मरमर। ठीक है, तो मरमर की जो है ना वो टाइप्स हम देख लेते हैं। टाइप्स को जो है ना वो हमने बिल्कुल इजी सा करना है। इस टॉपिक को बिल्कुल मुश्किल नहीं बनाना हमने। टाइप्स बेस्ड करनी है हमने वेंट्रिकल के ऊपर। वेंट्रिकल की को बेस बना के हमने जो है ना इनको सिस्टोलिक मरमर और डायस्टोलिक मरमर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वेंट्रिकल को बेस इस तरह बनाना है कि जब वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम इसको कहेंगे कि सिस्टोलिक है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो इसको हम कहेंगे ये वेंट्रिकल का डायस्टोलिक है। तो इसी बेस पे जो है ना वो हमने मरमर्स को बता देना। बड़ा इजी था कि वेंट्रिकल सिस्टोल में तो कौन सा मरमर आएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल में तो कौन सा मरमर आएगा। तो आए जो है ना वो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये जी हमने बना दिया हार्ट। यहाँ पे जो वाल्व होता है बेसिकली लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट हार्ट है, ये राइट हार्ट है। यहाँ पे जो वाल्व होगा वो है माइट्रल, ये है ट्राइकस्पिड, इधर होगा एओर्टिक, इधर होगा पल्मोनरी। अच्छा, अब थोड़ी सी जो है ना वाल्व की हम समझ लें कि इसकी पैथोलॉजी क्या होगी। कि अगर जो है ना वो किसी भी वजह से ये इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई, कुछ भी हो गई, रास्ता तंग हो गया, तो ब्लड को जो है ना वो रास्ता तंग मिल रहा है गुजरने के लिए, तो इसको हम कहेंगे ये है स्टीनोसिस। इसी तरह इधर भी ये किसी भी वजह से ये रास्ता तंग हो गया तो इसको हम कहेंगे एओर्टिक या पल्मोनरी स्टीनोसिस। अच्छा, अब दूसरा ये है कि ये वाल्व है हमारे पास, ये बेसिकली हार्ट के साथ इस तरह जो है ना वो कॉर्डा टेम्पेनी, कॉर्डा टेंडनी जो मसल्स होते हैं उनके साथ जो है ना इस तरह ये जुड़े होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी वजह से कॉर्डा टेंडनी जो मसल्स हैं या इसका जो भी सारा अंदर का जो मस्कुलर अपरेटस है जिसने वाल्व को जो है ना वो मतलब क्लोज करके रखा है, यहाँ होल्ड करके रखा है, किसी भी वजह से फाइब्रोसिस की वजह से या कोई भी और किसी भी इशू की वजह से जब ये थोड़े से मतलब इनके अंदर थोड़ा खिंचाव आ जाता है या ये थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आते हैं, तो क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वाल के दरमियान जो है ना वो रास्ता बन जाता है। ठीक है, जो इसके लीफलेट्स होते हैं वो थोड़े से इस तरह हो जाते हैं, तो उसमें जो रास्ता बन जाता है इसको हम कहते हैं, ये क्या आ गया, रीगर्जिटेशन। ये जी सिंपल बिल्कुल थी, सिंपल पैथोफिजियोलॉजी। अब हम जो है ना वो मरमर्स की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। माइट्रल स्टीनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। अच्छा, ये तो अब सबको पता है कि जब स्टीनोसिस होगी तो ब्लड को रास्ता जो है ना वो तंग मिलेगा। ठीक है, और ब्लड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अब होगा इस तरह इन दोनों में, माइट्रल स्टीनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में,
इस तरह से होगा कि हमारे पास वेंट्रिकल क्या करेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है यानी डायस्टोल में है अपने, तो फिर क्या होगा कि वेंट्रिकल डायस्टोल में है, ब्लड स्टार्ट में जो है ना वो एट्रियम से वेंट्रिकल में डायरेक्ट आता है। आप कार्डियक साइकिल जिन जिन को पता है उसमें यही है कि ब्लड जो है ना वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जो 80% ब्लड है ना वो इसी तरह आता है। 20% के लिए क्या करना पड़ता है, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो है ना वो वेंट्रिकल रिलैक्सिंग पोजीशन में है यानी डायस्टोल में है। ठीक है, ब्लड आ गया 80%, अब क्या एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले तो ब्लड सिंपल आ गया, कोई आवाज़ नहीं पैदा होगी, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ज़ोर से, तो फिर क्या होगा कि ब्लड प्रेशर से जो है ना वो नीचे आएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, शुरू में ब्लड खुद ब खुद आ रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए अर्ली स्टेज गुजर गई। ठीक है, अब जो है ना वो लेट यानी लेट स्टेज में क्या होगा, यानी डायस्टोल की 3 स्टेजेस है ना, अर्ली डायस्टोल, मिड डायस्टोल और लेट डायस्टोल। लेट डायस्टोल में क्या होगा कि बेसिकली वो एक क्लोज चैम्बर बन जाएगा और अपना प्रेशर इंक्रीज करेगा सिर्फ। अर्ली डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड डायरेक्ट आ गया। मिड डायस्टोल में क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो है ना वो टकरा के इन वॉल से नीचे आएगा। तो चूंकि वेंट्रिकल जो था वो था डायस्टोलिक पोजीशन में, और जो था इसका जो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो किस स्टेज के ऊपर किया, मिड मिड लेवल पे किया। डायस्टोलिक में तो पहले ही था हार्ट, तो इस पे जो मरमर आएगा हमारे पास उसको हम कहेंगे मिड डायस्टोलिक मरमर, यानी हार्ट डायस्टोल में था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया मिड के ऊपर, और जो उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ मरमर उसको हम कहेंगे मिड डायस्टोलिक मरमर। सो मिड डायस्टोलिक मरमर किस किस में आएगा, एक तो हमारे पास आएगा माइट्रल स्टीनोसिस में, दूसरा आएगा ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में। ठीक है जी।